कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खुद समुंदर से उठती लगती हैं। समुंदर की लहरों में छुपे रहस्य, उसकी गहराइयों में दबी कहानियां कभी-कभी हमारी कल्पना से भी आगे निकल जाती हैं। मार्लबरो गोस्ट शिप की कहानी भी ऐसी ही एक रहस्य है जो आज तक लोगों के मन में जिंदा है। ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये डर, उम्मीद और अनजाने की कहानी है, जिसमें इंसानी जिज्ञासा और समुंदर की ताकत दोनों शामिल हैं। 100 साल से भी ज्यादा बीतने के बाद भी पूरी दुनिया मार्लबरो को याद करती है, जैसे वो कल ही गायब हुआ हो। लोग इसे गोस्ट शिप कहते हैं, एक ऐसा जहाज जो कभी वापस नहीं आया। लेकिन उसका मतलब क्या है? क्या सच में कोई जहाज भूतिया हो सकता है? क्या वाकई ये जहाज भूतिया था, या ये सिर्फ डर और कहानियों का असर था? या डर और अफवाहों ने इसे इतना बड़ा बना दिया कि सच्चाई कहीं खो गई? समुंदर अक्सर अपने राज छुपा के रखता है, और उसकी गहराइयों में कई अनसुलझे सवाल छुपे रहते हैं। कभी-कभी वही राज कहानियां बन जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती हैं। मार्लबरो एक बहुत शानदार जहाज था, जिसकी मजबूती और खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी। ये हमेशा ताकत के साथ चलता था और हर तूफान का सामना करता था। लेकिन एक दिन ये बस गायब हो गया, जैसे समुंदर ने उसे निगल लिया हो। किसी ने नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है, और न ही कोई इसके लिए तैयार था। आज हम समय में पीछे जाते हैं उस रहस्य की तह तक जाने के लिए। हम मार्लबरो की आखिरी यात्रा के पीछे चलते हैं, उसकी हर लहर, हर मोड़ को महसूस करते हैं। हम उन फुसफुसाहटों और हैरानी की बातों को सुनेंगे जो उसकी गुमशुदगी के बाद आईं, और जिनसे ये कहानी और भी रहस्यमयी बन गई। और आखिर में पूछेंगे, सच में क्या हुआ था उस अनंत नीले समुंदर में? क्या मार्लबरो की कहानी कभी सुलझ पाएगी, या ये हमेशा एक रहस्य ही रहेगी? मार्लबरो का निर्माण 1800 के आखिरी सालों में हुआ था। उस समय के सबसे बेहतरीन जहाजों में इसकी गिनती होती थी, और इसे बनाने में कई महीनों की मेहनत लगी थी। ये एक शानदार ब्रिटिश जहाज था, लंबा चौड़ा, सफेद पालों के साथ जो धूप में चमकते थे। इसकी खूबसूरती और मजबूती हर किसी का ध्यान खींच लेती थी। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड से न्यूजीलैंड तक थी, जो उस दौर की सबसे लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्राओं में से एक मानी जाती थी। बहुत से जहाज ये सफर करते थे, लेकिन मार्लबरो अलग था। इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। इसमें सिर्फ सामान नहीं, सपने भी लदे थे। हर क्रेट और बैरल के साथ उम्मीदें और कहानियां भी सफर कर रही थीं। जहाज पर बहुत से सेलर थे, जिनके घर पर परिवार उनका इंतजार कर रहे थे। हर किसी के दिल में घर लौटने की चाह थी। कैप्टन हर्ड सबका सम्मान जीत चुका था। उसकी लीडरशिप पर सभी को भरोसा था। उसकी पहचान थी, उसकी काबिलियत और बहादुरी। वो मुश्किल हालात में भी शांत और मजबूत रहता था। जहाज तैयार था, समुंदर शांत था, सब कुछ सामान्य और सुरक्षित लग रहा था। सफर अच्छे से शुरू हुआ। हवा अनुकूल थी और जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। मार्लबरो ने लिटिलटन, न्यूजीलैंड से जनवरी 1890 में रवाना किया। ये एक नया अध्याय था। अब वो लंदन जा रहा था। क्रू खुश था। सबको उम्मीद थी कि ये यात्रा भी पहले जैसी ही सफल होगी। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। भविष्य अनजान था। जब मार्लबरो चला, बहुत लोग उसे देख रहे थे। हर किसी की नजरें उस पर टिकी थीं। कुछ ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा, ये जाने बिना कि वो जहाज फिर कभी नहीं दिखेगा। विदाई के उस पल में भावनाएं गहरी थीं। समुंदर इंतजार कर रहा था। उसकी गहराइयों में कई राज छुपे थे, और साथ ही रहस्य भी। मार्लबरो की कहानी अब समुंदर के हवाले थी। मार्लबरो बड़े आराम से पानी पर चल रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। क्रू रोज का काम करता रहा। कभी तेज हवाएं आती, कभी समुंदर बिल्कुल शांत रहता। लेकिन सब कुछ आम लग रहा था। फिर कुछ हुआ। आखिरी बार मार्लबरो को केप हॉर्न के पास देखा गया, जो साउथ अमेरिका का साउथ वाला सिरा है। उसके बाद कभी उसका कोई सुराग नहीं मिला। न कोई संदेश, न सिग्नल, न कोई निशान। लोग इंतजार करते रहे। सबको खबर मिलने की उम्मीद थी,
लेकिन सिर्फ सन्नाटा था। बाकी जहाज भी उसी रास्ते से गुजरे, पर कुछ भी अजीब नहीं देखा। मालब्रो ऐसे गायब हुआ जैसे समुंदर ने उसे निगल लिया हो। दिन बढ़ते गए, परिवारों की चिंता बढ़ने लगी। लंदन में कंपनी ने संदेश भेजने शुरू किए। मालब्रो कहाँ है? उसके क्रू के साथ क्या हुआ? अब पूरी दुनिया सोच में पड़ गई थी। जैसे ही इंग्लैंड में मालब्रो के गायब होने की खबर पहुंची, ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। हर अखबार की सुर्खियों में यही था, और टेलीग्राफ ऑफिस में लगातार संदेश आ रहे थे। लोग इस खबर पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। हर कोई हैरान और परेशान था। पूरा जहाज ऐसे कैसे गायब हो सकता है? समुंदर इतना बड़ा है, लेकिन मालब्रो का कोई नामो निशान नहीं। कंपनी ने फौरन खोज शुरू कर दी। हर तरफ से मदद मांगी गई। बाकी जहाजों को अलर्ट किया गया, ताकि अगर मालब्रो कहीं दिखे तो तुरंत खबर मिले। सेलर आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। डर और बेचैनी हर जगह थी। किसी ने कहा, मालब्रो ने केप हॉर्न के पास आइसबर्ग से टकरा गया होगा, क्योंकि वो इलाका बहुत खतरनाक था। किसी ने कहा, पायरेट्स ने हमला कर दिया। समुंदर में डाकुओं का डर हमेशा रहता था। खोजी दल खतरनाक समुंदर में निकल पड़े, तूफानों और ऊंची लहरों से लड़ते हुए। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हर जगह सिर्फ खाली समुंदर था। ना एक लकड़ी का टुकड़ा, ना एक भी शरीर। जैसे मालबरो कभी था ही नहीं। परिवार बंदरगाह पर इंतजार करते रहे, हर दिन नई उम्मीद के साथ। कभी कभी अफवाहें उन्हें उम्मीद देती थीं। शायद कोई खबर आए, शायद कोई बच गया हो। लोग सोचते, शायद मालबरो किसी छुपे हुए आइलैंड पर पहुंचा हो, शायद क्रू जिंदा हो और मदद का इंतजार कर रहा हो। लेकिन हर हफ्ते के साथ उम्मीद कम होती चली गई। महीने बीत गए और मालबरो का कोई सुराग नहीं मिला। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन परिवार वहीं अटके थे, अपने अपनों की राह देखते हुए। मालबरो का नाम अब डर और रहस्य के साथ फुसफुसाया जाने लगा। पुराने नाविक रात में इसकी कहानियां सुनाते। ये अब सिर्फ एक गायब जहाज नहीं था, ये एक रहस्य बन चुका था, जो आज भी लोगों को हैरान करता है। जल्दी ही अफवाहें तूफान की तरह फैलने लगीं। किसी ने कहा, मालबरो को देखा है, खाली और बहती हुई, कहीं दूर समुंदर में। किसी ने बोला, यह जहाज श्रापित है। देखो, सेलर बड़े अंधविश्वासी होते हैं। समुंदर में अजीब कहानियां भरी पड़ी हैं। एक कहानी थी कि मालब्रो भूतिया हो गया है। उसके सारे क्रू की रहस्यमयी मौत हो गई और अब उनकी आत्माएं उस पर सवार हैं। एक और किस्सा था कि जहाज गोस्ट वाटर्स में चला गया, केप हॉर्न के पास, जहां जहाज हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। किसी ने कहा, क्रू ने बगावत कर दी थी। दूसरे बोले, कोई खतरनाक बीमारी फैल गई थी। सच्चाई किसी को नहीं पता थी, लेकिन कहानियां हर बार बढ़ती गईं। जितने लोग सुनते, उतना ही रहस्य बड़ा होता गया। मालब्रो अब सिर्फ एक गायब जहाज नहीं था, वो एक दंतकथा, एक चेतावनी और एक पहेली थी। साल बीतते गए, फिर समुंदर से एक अजीब खबर आई। एक गुजरते जहाज के सेलर ने दावा किया कि उन्होंने मालब्रो को देखा। वो बिना किसी आदमी के बहती हुई, उसके पाल फटे हुए, डेक सुनसान, कोई भी जिंदा नहीं था। कुछ ने कहा उन्होंने कंकाल देखे, पुराने यूनिफॉर्म में ही। किसी ने बोला, जहाज बिल्कुल श्रापित लग रहा था, पूरा समुंदर के पौधों और सीपियों से भरा हुआ। ये कहानी पूरी दुनिया में अखबारों की सुर्खी बन गई। लेकिन जब भी कोई उस जहाज को फिर से तलाशने गया, वो गायब हो गया, जैसे कोई परछाई। मालबरो हर बार हाथ से निकल गया। कोई सबूत नहीं मिला। क्या यह सब सिर्फ सपना था, या सचमुच कोई गोस्ट शिप वहां थी? हर नई कहानी ने दंत कथा को और मजबूत कर दिया। मालबरो अब एक आम जहाज नहीं, एक भूतिया नाम बन गया था। बहुत लोगों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। किसी ने कहा, जहाज आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। किसी ने माना कि जहाज के लोग जहर या बीमारी से मरे। कुछ का मानना था कि पायरेट्स ने कोई चाल चली। जहाज की कंपनी ने सारे रिकॉर्ड चेक किए, हर बात की तलाशी ली गई। लेकिन समुंदर अपने राज तभी खोलता है जब उसे चाहिए। क्या हुआ था, इसका कोई सबूत नहीं मिला। बस सवाल थे और सवाल। वैज्ञानिकों ने केप हॉर्न के इलाके की स्टडी की। वो दुनिया के सबसे डरावने समुंदरों में है। वहां तूफान सबसे मजबूत जहाजों को भी डुबा सकते हैं।
लेकिन मलबा क्यों नहीं मिला? भूतिया जहाज की कहानियां हर बार अलग क्यों थीं? कुछ लोग तर्क पर भरोसा करना चाहते थे, बाकी को रहस्य की जादू वाली कहानी पसंद थी। सच तो लगता है आज भी लहरों के नीचे कहीं छुपा है। मार्लबरो की कहानी समुंदर की कहानी बन गई। सेलर रात को एक दूसरे को डराने के लिए ये सुनाते थे। परिवारों को अपने खोए हुए पिता, भाई, बेटे याद आते थे। किसी के लिए यह डर की कहानी थी, किसी के लिए उम्मीद, शायद कहीं क्रू अभी जिंदा हो। समुंदर के गांवों में बच्चे मार्लबरो के किस्से सुनकर बड़े हुए। कुछ केप हॉर्न के पास जाने से डरते थे, कुछ लोग समुंदर देख देखकर गोस्ट शिप की तलाश करते थे। साल दशक में बदल गए, असली कहानी धीरे धीरे खो गई, लेकिन दंत कथा जिंदा रही। मार्लबरो अब सिर्फ जहाज नहीं था, वो समुंदर की ताकत और दुनिया के रहस्यों का प्रतीक बन गया था। समुंदर में हमेशा से कहानियां पलती हैं। मार्लबरो की ये दंतकथा हमें याद दिलाती है कि हर चीज का जवाब नहीं मिलता,